सायंकाल की वेला में जहाँ से चर्चा को विश्राम दिया गया था, वहीं से आइए हम सभी लोग भागवत भगवान का दर्शन करें। भगवान का दो प्रकार से दर्शन होता है, एक लीला के माध्यम से और एक कथा के माध्यम से, और दोनों सरल है और सहज है। लीला के माध्यम से भी भगवान का प्रागट्य होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, और कथा के माध्यम से भी भगवान का प्रागट्य होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम सभी लोग छोटे सरकार का दर्शन कथा के माध्यम से कर रहे हैं। कल सायंकाल की वेला में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, परीक्षित को श्राप लगा। तो चूंकि परीक्षित भगवान के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य को तिनके की भांति त्याग दिया और जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। भागवत का दर्शन है कि संसार को त्यागना बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति संसार को त्याग नहीं सकता है। जो संसार में आसक्त है, जो विषयों में आसक्त है, जो वासना में आसक्त है, जो परिवार में आसक्त है, वो संसार को जल्दी त्याग नहीं सकता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो धर्मात्मा है, जो बैरागी है, जो भगवान का भक्त है, वो संसार को तिनके की तरह त्याग दिया करता है। और संसार का त्याग मतलब ईश्वर की प्राप्ति, संसार का त्याग मतलब भगवान के प्रति प्रेम का होना, संसार का त्याग मतलब भगवान के पथ पर चलना। तो राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे, पूरे त्रैलोक्य में उनका यश था, उनकी ख्याति थी। परंतु जब उनको श्राप लगा ब्राह्मण का, तो उन्होंने अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, आत्मबोध के द्वारा इस असार संसार को त्याग दिया, इस नाश्वर संसार को त्याग दिया, और गंगा के तट पर बालुका की पीठ का निर्माण करके अपने सद्गुरु की प्रतीक्षा करने लगे। सबको बड़ी चिंता हुई कि राजा परीक्षित का उद्धार कौन कर सकता है, कौन है जो इनका उद्धार करे। परीक्षित ने पूछा कि 7 दिन के अंदर जिसकी मृत्यु है उसको क्या करना चाहिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बीमारी की दवा राजा को नहीं मालूम है, जिसका उपाय उपचार परीक्षित ऐसे राजा के पास नहीं है, और कौन किसके पास उपाय हो सकता है। ऐसी स्थिति में परीक्षित अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं भगवान के शरण में कि भगवान की इच्छा होगी तो मेरा कल्याण होगा, परमात्मा की कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा। और ऐसा संकल्प लेकर जब वो बैठ गए, तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित सुखदेव भगवान का प्रागट्य हुआ। सबने उठकर सुखदेव भगवान का स्वागत किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और प्रश्न किया, गुरुदेव जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन जिसकी मृत्यु निकट हो, सबसे पहले उसको निर्भय हो जाना चाहिए, निडर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। वैसे तो मृत्यु सबकी निकट है, मृत्यु सबके आसपास घूम रही है, और मरना सबको है। जीवन का अंत ही मृत्यु है, जीवन का विश्राम ही मृत्यु है, और जीवन की विश्राम स्थली ही मृत्यु है। इस संसार में हर व्यक्ति मरने के लिए ही तो आया है साहब, क्योंकि मृत्यु लोक है। हम लोग सब मरने के लिए आए हैं। हम लोग सब पंक्ति में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं। हम लोग अपने अपने दिनों को गिन रहे हैं उंगलियों पर।
कोई कहता है हम 50 के हो गए, कोई कहता हम 60 के, कोई 70 के, लेकिन हम लोग मृत्यु की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। पनघट ने कितने घट फोड़े, पनघट को इसका पता नहीं। मरघट ने कितने घर लूटे, मरघट को इसका पता नहीं। एक एक करके सब मृत्यु की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। यहाँ किसी को रहना नहीं है। कोई कल गया, कोई आज गया, कोई परसों जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। माटी कहे कुम्हार से कि तू क्या रोने मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। घबराना नहीं है बस, क्योंकि मरना तो साहब है, सबको मरना है। और जब मरना है तो उससे फिर घबराहट क्या? जीवन का अंतिम लक्ष्य ही मृत्यु है। इसलिए कवि ने बड़े सुंदर भाव में गाया है कि दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेरा है, ये जग दुख का मेरा है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेरा है, ये जग दुख का मेरा है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, कोई ना तुझे अकेला है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेरा है, ये जग दुख का मेरा है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। कोमल नन्हे पक्षी के तेरे और गगन की ये पूरी, कोमल नन्हे पक्षी के तेरे और गगन की ये पूरी, कोमल नन्हे पक्षी के तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गया जो छत सहे थे, होगी अभिलाषा पूरी, बैठ गया जो छत से होगी अभिलाषा पूरी। अरे उसका नाम
जग में, उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है, दुख में मत घबराना परी, दुख में मत घबराना परी। ये जग में दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है, दुख में मत घबराना परी, दुख में मत घबराना परी। ओ चाहे बहुत कोई ना तुझे अकेला है, दुख में मत घबराना, दुख में मत घबराना। चतुर्सी का हरी रखा है, चाल बिछा कर पग पग पर, चतुर्सी का हरी रखा है, चाल बिछा कर पग पग पर, चतुर्सी का हरी रखा है, चाल बिछा कर पग पग पर, भूल से पड़ी में पछताएगा जीवन भर, बस मत जाना भूल से पड़ी में पछताएगा जीवन भर। लोगों के आने में मत पड़ना, लोगों के आने में मत पड़ना, लोगों के आने में मत पड़ना, लोगों के आने में मत पड़ना। बड़े समझ का खेला है, दुख में मत घबराना परी, दुख में मत घबराना परी, दुख में मत घबराना परी, दुख में मत घबराना परी। ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है, वो चाहे भी बहुत पर कोई ना तुझे अकेला जब तक सूरज आसमान में चलता चले तो चलता चल, जब तक सूरज आसमान में चलता चले तो चलता चल, जब तक सूरज आसमान में चलता चल तो
चलता जब तक सूरज आसमान में चढ़ता चले तो चलता चल गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा हर किसे पता कब उड़ चलने का 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 आ जाएगा तेरा है दुख में मत घबराना दुख में मत घबराना ये दुख का मेरा है दुख का मेरा है ओ चाहे बहुत अंतर पर चाहे उड़े न तुझे अकेला है दुख में मत घबराना दुख में मत घबराना दुख में मत घबराना दुख में मत राधे 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 सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन संसार में हर बीमारी की दवाई है लेकिन मृत्यु एक ऐसा रोग है जिसकी कोई औषधि नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है। मृत्यु जब आएगी तब किसी भी कीमत पर इसको कोई टाल नहीं सकता है। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बस मृत्यु को मंगलमय बनाना है तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। राजन तुम धैर्यवान हो इसलिए धैर्य धारण करो और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम्हारे पास 7 दिन बहुत है, पर्याप्त है। और परीक्षित ने जिज्ञासा व्यक्त किया गुरुदेव 7 दिन के अंदर मुक्ति हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा चिंता मत करो राजन, 7 दिन क्या मैं तो 7 घंटे से भी कम, 7 मिनट से भी कम, 7 क्षण से भी कम समय में मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग का एक क्षण भी मिल जाए तो जीव को आवागमन से मुक्ति मिल सकती। कुसंग का एक क्षण भी मिल जाए तो जीव का पतन हो सकता है, लेकिन सत्संग का एक क्षण भी मिल जाए तो आवागमन से मुक्त हो सकता है। इसलिए संतों ने कहा भोजन का कण और सत्संग का क्षण इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। मैं तुम्हारा उद्धार
7 घड़ी से भी कम समय में कर दूंगा। और एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। खटवांग नाम के राजा हुए। देवासुर संग्राम में राजा खटवांग ने देवताओं के पक्ष में युद्ध किया। देवता विजयी हुए। राजा से बोले वरदान मांगो। तो राजा बड़े समझदार थे, बड़े धैर्यवान धर्मात्मा राजा। उन्होंने कहा महाराज बताओ हमारी आयु कितनी शेष है, हम कितने जीवित हैं। ये समझदार व्यक्ति ऐसे ही करेगा। ज्ञानी व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति। संसारी व्यक्ति को कोई कहे वरदान मांगो तो मौका मिले तो बहुत कुछ मांग ले। लेकिन खटवांग नाम के राजा से कहा वरदान मांगो तो राजा ने कहा पहले बताओ उम्र कितनी है। सामान्य 100 वर्ष के, लेकिन पल की खबर नहीं। अरब खरब अरुदर्भ लय उदय अस्त लगिराज, तुलसी एक दिन मरण है ये सब कौने काज। महाराज वरदान की तो बात बाद में, पहले बताओ आयु कितनी है। देवताओं ने कहा बस केवल 2 घड़ी, तुम्हारी आयु शेष 2 घड़ी बची है। राजा ने कहा अपनी माया से हमें जितनी जल्दी हो सके अयोध्या भेजो। 1 घड़ी में देवताओं ने राजा खटवांग को अयोध्या भेज दिया। शेष 1 घड़ी जो था सरजू मैया में डुबकी लगा करके परमात्मा का चिंतन करते करते 1 घड़ी में उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। 1 घड़ी मात्र। राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बहुत है। 7 दिन तुम्हारे लिए पर्याप्त है। एक शायर ने कहा कि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, 2 इंतजार में कट गए, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। फिर एक शायर ने कहा यूं माना यारों जिंदगी है 4 दिन की, लेकिन बहुत होता है जीने के लिए 4 दिन। ईमानदारी से जिया जाए, प्रेम से जिया जाए तो 4 दिन की जिंदगी बहुत है। और राग हो, नफरत हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, तेरा मेरा, छोटा बड़ा अपना, ये भेद हो तो 100 साल की उम्र भी कम लगती है। और यदि प्रेम से, सद्भावना से, ईमानदारी से जीवन को जिया जाए तो साहब 4 दिन बहुत है। आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, ऐसा कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे। राजा परीक्षित का प्रश्न है गुरुदेव भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और कैसे संहार करते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन परमात्मा कैसे करता है। यहाँ एक घर नहीं संभलता है व्यक्ति से, और इतना बड़ा संसार भगवान कैसे बनाता है, कैसे संभालता है और कैसे उसका विनाश करता है, कैसे ठिकाने लगाता है। सृष्टि विषय प्रश्न किया तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई। सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। तो पहले भगवान के अवतारों की कथा सुनाई, जिसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा आई भागवत में, जो हमने आपको कल सुनाया था। 24 अवतार। तत्पश्चात भगवान विष्णु के नाभि से कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तो ब्रह्मा जी को शब्द सुनाई पड़ा, तप। ब्रह्मा जी ने तप किया। भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ, जिनकी 4 भुजाएं हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्य मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगवर्धान्यगम्यम वंदे विष्णु भव भयहरणम सर्वलोकैकनाथम। भगवान की स्तुति किया। और फिर भगवान विष्णु की ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की प्रारंभ में 4 श्लोकों में स्तवन किया, उन्हीं 4 श्लोकों की आगे चल करके भागवत बनी। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, जिसमें नदी नाला पर्वत पहाड़ सरोवर अस्थावर जंगम लता वृक्ष गुल्म पर्वत सब ब्रह्मा जी ने निर्मित किया। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि
नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से क्रतु, नाभि से पुलाह और कान से पुलस्त्य। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों के जन्म की कथा भागवत में आई। और नारद जी को भागवत कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरी गोदी से तुम्हारा प्राकट्य हुआ। मतलब ब्रह्मा की गोदी से नारद जी महाराज का जन्म होता है। फिर दाएं स्तन से धर्म और बाएं स्तन से अधर्म और पीठ से मृत्यु का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। हृदय से काम, भवों से क्रोध, होठों से लोभ, मुख से सरस्वती और छाया से करदम नाम के महात्मा का जन्म हुआ। इतना सब कुछ प्रयत्न करने के बाद ब्रह्मा जी को विशेष सफलता नहीं मिली, तो भगवान के शरण में गए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को मानवीय सृष्टि की रचना की बात कही, तो विष्णु भगवान का ध्यान करने से ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से एक पुरुष का प्राकट्य होता है, बाएं अंग से स्त्री का। जो पुरुष थे उनका नाम मनु रखा गया, जो स्त्री हैं उनका नाम शत्रुपा रखा गया। और दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात इनके आगे चलकर 5 संतानों की कथा आती है, जिनमें 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, और पुत्रियों के नाम देवहूति, आकुति और प्रसूति। इस प्रकार महाराज मनु और शत्रुपा के 5 संतानों की कथा भागवत में आई है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, जीवन में धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन में धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत कथा नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना, ब्रह्मा ने नारद को सुनाया, और यही भागवत परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सुनाया, और यही भागवत मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी महाराज को सुनाया। सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैत्रेय और विदुर का भेंट कब हुआ, और विदुर जी महाराज को मैत्रेय ऋषि ने भागवत कथा कब और कैसे सुनाई, किन परिस्थितियों में सुनाई। तो सूत जी महाराज कहते हैं, राजन जिस समय पांडवों को उनका अधिकार देने के बाद विदुर जी महाराज ने दुर्योधन से किया, तो दुर्योधन ने विदुर जी महाराज को अपने राज्य से निकाल दिया। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए। बहुत दिन के बाद वापस आए तो देखा कौरव पक्ष के लोग नष्ट हो चुके हैं, पांडव राजा हो गए, और इन सब के बीच विदुर जी महाराज भगवान को ढूंढने लगे, तो भगवान कृष्ण का उनको कहीं दर्शन नहीं हुआ। खबर लगी, लीला को विश्राम देकर भगवान श्याम सुंदर सुधाम को चले गए।
विदुर जी महाराज भगवान को याद करके बड़े विह्वल हो गए, भाव विभोर हो गए। विदुर जी महाराज बड़े उदास हुए, उनका मन बड़ा खिन्न हुआ। नेत्र गीले हो गए और भगवान को ढूंढते ढूंढते विदुर जी महाराज यमुना के तट पर आए। तो यहाँ विदुर जी महाराज को भगवान तो नहीं मिले, लेकिन भगवान के सखा उद्धव जी महाराज से मुलाकात हो गई। उद्धव जी महाराज से विदुर जी महाराज मिले। उद्धव जी महाराज ने विदुर का स्वागत किया। तो विदुर जी महाराज ने उद्धव से कहा, प्यारे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान कृष्ण का मित्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। तुम भगवान के प्रिय सखा हो। भला बताओ, भगवान श्याम सुंदर लीला को विश्राम देकर सुधाम को चले गए और जाते समय उन्होंने मुझे याद किया था कि नहीं? उद्धव जी महाराज भावुक हो गए और उन्होंने कहा, प्यारे विदुर, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अंतिम समय भगवान कृष्ण के होठों पर तुम्हारा ही तो नाम था। विदुर जी ने सुना कि भगवान ने मुझे याद किया था। विदुर जी महाराज और अधिक भावुक हो गए। भगवान ने मेरे लिए कोई संदेश दिया? उद्धव जी महाराज ने कहा, हाँ, भगवान श्याम सुंदर ने कहा था विदुर से कहना मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कहीं अन्यत्र नहीं बल्कि मैं भागवत में मिलूंगा। मेरा दर्शन भागवत के माध्यम से होगा। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भागवत में स्थापित हूँ, मैं भागवत में विराजमान हूँ। मेरा दर्शन करना है तो भागवत कथा के माध्यम से मैं प्राप्त होता हूँ, मैं मिलता हूँ। आज भगवान कृष्ण के प्रेम का स्मरण करके विदुर जी महाराज और अधिक भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, कृष्ण तो केवल प्रेम का ही भूखा है और कुछ नहीं। 56 प्रकार का सुंदर व्यंजन दुर्योधन ने तैयार किया था, लेकिन भगवान ने देखा दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन में अहंकार भरा हुआ था, इसलिए दुर्योधन के उस व्यंजन को भगवान ने त्याग दिया और विदुर के घर जाकर विदुरानी के छिलके पर कृष्ण रीझ जाया करते हैं। इसका मतलब कि भगवान केवल प्रेम के ही भूखे, परमात्मा केवल प्रेम का ही पान करता है। उसका आहार प्रेम है, उसका विहार प्रेम है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाव ही तो एक सार है और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जिस भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, जिस भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, क्योंकि मोहन प्रेम बिना नहीं लेता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं लेता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं लेता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं लेता, चाहे कर लो कोटि उपाय। कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय।
को ज्ञानी को मिले न भले बरमान, मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न भले बरमान। हरि प्रेम सरोवर में जो डूबे, प्रेम सरोवर में जो डूबे, प्रभु की झलक दिखाए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले ना यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाए, मिले न यमुना सरस्वती मिले न गंगा नहाए। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाए, मिले न यमुना सरस्वती मिले न गंगा नहाए। हरि प्रेम बिंदु जब वृक्ष से टपके, प्रेम बिंदु तब वृक्ष से टपके, प्रकट होई जाए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। चाहे कर लो कोटि उपाय। हरि कर लो कोटि उपाय भैया, कर लो लाख उपाय, कर लो कोटि उपाय भैया, कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। चाहे कर लो कोटि उपाय। जय जय श्री राम। राधे। क्यों भैया सुभाष जी, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है, और प्रेम ही है कि पत्थर को भी भगवान बना देता है। ये प्रेम ही है कि हमारे भैया सुभाष आज खींच करके चले आए हैं। एक बार ताली बजाकर स्वागत कीजिए और बने रहिएगा, हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं। ठीक है, भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसे स्वस्थ रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद, आप तीनों मूर्तियों के लिए पुनः पुनः आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान प्रेम का भूखा है, ये बात सबके समझ में नहीं आएगी, ये प्रेमियों के समझ में आएगा। विदुर ने समझा कि 56 व्यंजन को कृष्ण ने कैसे त्याग दिया। दुर्योधन के भगवान गए और भगवान के सामने दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग रख दिया। भगवान ने कहा नहीं राजन, तुम इस व्यंजन में मुझे फंसा करके नहीं, इसमें तो अहंकार की बदबू आ रही है, बू आ रही, इसमें अभिमान भरा है। और कृष्ण विदुर के गए, विदुर थे नहीं, विदुरानी थी, और देखा कृष्ण आए हैं, भाव में इतना बेहबल हो गई कि पहले तो पीढ़ा उल्टा रख दिया, उल्टा बैठ पधार। भगवान बैठ गए, केला लेकर के आई और छिलका भगवान को खिलाती हैं और गूदा उठा करके अलग फेंक देती हैं। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखियो सारे में पानी, तो रुचि रुचि भोग लगाओ ना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी,
और साग विदुर घर खाई, जूठे फल सबरी के खायो, और बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी महाराज भगवान की उस प्रेम में विह्वल होकर नेत्र सजल हो गए, कंठ गदगद हो गया, शरीर रोमांच आया कि भगवान ने मुझे याद किया था। अंतिम समय भगवान ने मुझे पूछा था। भगवान को हम लोग भजते हैं ये बड़ी बात नहीं है, भगवान को हम लोग पूजते हैं ये बड़ी बात नहीं है, भगवान का हम लोग भजन करते हैं ये बड़ी बात नहीं है, भगवान का हम लोग स्मरण करते हैं ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि भगवान भी हमारा स्मरण करे, हम भगवान को याद करें, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि भगवान भी हमें याद करे, हमको भगवान भी तो याद करे। और पता है भगवान हमें कब याद करता है? जब हम उससे प्रेम करते हैं तब। जितना प्रेम होगा तुम्हारे हृदय में, उतना प्रेम परमात्मा तुमसे करेगा। रामायण में एक बड़ी सुंदर कथा आई। हनुमान जी महाराज लंका जब गए ना, सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे। भैया शर्मा जी, हनुमान जी मुद्रिका लेकर लंका में गए, सीता जी के सामने मुद्रिका गिरा दिया, फिर प्रकट हो गए। तो सीता जी ने पूछा, हे हनुमान बताओ क्या भगवान हमसे प्रेम करते हैं? सीता जी ने कहा कि बताओ क्या भगवान हमसे प्रेम करते हैं? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ माँ भगवान प्रेम करते हैं। तो मैया ने कहा, कितना प्रेम करते हैं? मैया ने कहा, सरकार कितना प्रेम करते हैं। तो प्रेम का कोई पैमाना तो है नहीं, उसका कोई तौल तो है नहीं, कोई माप तो है नहीं कि उसको तौला जाए या नापा जाए। भाई कोई पूछे कि हम तुमको प्रेम करते तो हाँ करते हैं, तो कितना करते हैं? तो बहुत आप अधिक प्रेम करते होंगे तो आप कहोगे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसका कोई तौल नहीं है, कोई नाप नहीं है। हाँ? हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब माँ बाप पूछते थे कि हमको कितना प्रेम करते हो, तो हम लोग हाथ उठाते थे, इतना, कितना, इतना, फिर ज्यादा तो इतना, और फिर और ज्यादा तो इतना, और फिर जहां तक हाथ जाता था ना, इतना हम प्रेम करते हैं। अब जहां तक, तो प्रेम का कोई पैमाना नहीं है, प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम का कोई मापदंड नहीं है। कोई पूछ बैठे हमको कितना प्रेम करते हो, क्या बताओगे कि बाल्टी भर की, लोटा भर कि 4 मीटर की 6 मीटर, तो प्रेम का कोई नाप ही नहीं। माता जी ने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु श्री राम हमको प्रेम करते हैं? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल करते हैं। तो कितना प्रेम करते हैं? अब हनुमान जी महाराज ठहरे बाल ब्रह्मचारी, और कभी प्रेम के लफड़े में वो पड़े नहीं। गृहस्थी के इस प्रेम के लफड़े में हनुमान बाबा कभी पड़े नहीं। लेकिन माँ ने पूछा कितना प्रेम करते हैं? तो हनुमान जी महाराज चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। हनुमान जी महाराज ने बीच का रास्ता निकाल लिया, और हनुमान जी महाराज ने सीता जी से कहा, माँ सच बताओ कितना प्रेम करते हैं? मैया ने कहा बताओ। तो हनुमान जी महाराज सीता के शब्दों में सीता मैया को उत्तर देते हैं कि जन जननी मानहु जिय ओना, और तुम ते प्रेम राम ते होना। हनुमान जी ने कहा, माँ तुम भी सरकार को प्रेम करती हो? मैया ने कहा बिल्कुल करती हूँ। हनुमान जी बोले, जितना प्रेम आप भगवान को करते हैं ना, उससे दूना प्रेम भगवान आपसे करते हैं। ये नहीं बताया कि इतना उतना नहीं, जितना प्रेम आप परमात्मा से करते हैं उससे दूना प्रेम परमात्मा आपसे करते हैं। और साहब भरोसा बना करके रखिए, जितना प्रेम आप परमात्मा से करते हो ना, उससे दूना प्रेम परमात्मा आपसे करता है। भरोसा बना के रखिए, जितना प्रेम आप परमात्मा को करोगे उतना उससे दूना प्रेम आपको परमात्मा करेगा। और ईश्वर केवल प्रेम का ही भूखा है,
तुम्हारे किसी पदार्थ से उसको कोई तात्पर्य नहीं है, बस तुम्हारे भाव को देखता है। तुम्हारे मन में कितना बेईमानी है, कितना छल है, कितना कपट है, कितना चतुराई है, तुम्हारे भावनाओं को वो देखता है। तो विदुर जी महाराज भगवान कृष्ण के प्रेम को याद करके रोने लगे और प्रार्थना किया, उद्धव जी महाराज से हमें भागवत सुनाओ। उद्धव जी ने कहा, प्यारे विदुर जी, इस समय भगवान कृष्ण के विरह रूपी अग्नि में मैं स्वयं जल रहा हूँ। कृष्ण के जाने के बाद मुझे बहुत कष्ट पहुंचा, मेरा मन व्यथित है, मैं सामान्य हो नहीं पा रहा। और संजोग में जितना सुख नहीं है उससे कई गुना अधिक वियोग में दुख है। कोई मिले तो उतना आनंद नहीं आएगा जितना उसके विछोह में दुख होता है। जीवन में कोई आता है तो उतना आनंद नहीं, उतनी खुशियां नहीं दे पाता है, जब वो जाता है तो इतना दुख देकर जाता है। संजोग में जितना आनंद है उससे 1000 गुना अधिक वियोग में दुख है। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं, कृष्ण का मुझे सानिध्य मिला, कृष्ण का मित्र बनने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे कृष्ण का आशीर्वचन मिला, कृष्ण के साथ मेरा संजोग बना, मुझे आनंद मिला। लेकिन वियोग में मुझे पल पल कृष्ण के वियोग में घुट घुट करके मरना पड़ रहा है। मैं कृष्ण के विरह रूपी अग्नि में दग्ध हो रहा हूँ। मैं कृष्ण का स्मरण करके मैं सामान्य हो नहीं पा रहा हूँ। और मैं तुम्हें क्या भागवत सुनाऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ कृष्ण के विरह। और आप किसी को क्या दोगे जब तक आपके पास होगा नहीं। आप तभी दोगे जब आपके पास होगा, आप तभी दोगे जब आप देने लायक होंगे। जब तक आप अपने आपको सामान्य नहीं बना पाओगे, तब तक आप समाज को क्या सामान्य बनाओगे। भगवान श्याम सुंदर के विरह रूपी अग्नि में विदुर जी महाराज को उद्धव ने कहा, मैं दग्ध हो रहा हूँ। हाँ, तुम्हें भागवत चाहिए तो मैत्रेय ऋषि के पास चले जाओ, तो तुम्हें भागवत सुनाएंगे। उद्धव जी महाराज से विदा लेकर विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के पास चले गए और मैत्रेय ऋषि से भागवत कथा पूछी है। तो मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी महाराज को भागवत सुनाई है। सबसे पहले भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य के 5 संतानों का वर्णन किया गया। एक समय भगवान विष्णु ने 12 का रूप लेकर के हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का भगवान विष्णु ने वध किया, 12 का रूप धारण करके। ये कथा सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को सुनाया तो सुखदेव जी महाराज ने पूछ लिया, गुरुदेव ये 12 कौन और हिरण्याक्ष कौन था, और भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 ही क्यों बने। ये पावन कथा में आप सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्यारे पुत्र नारद, महाराज दक्ष जो हुए हैं उनके दक्ष की जो पुत्रियां हैं उनमें से एक का नाम दीति है और एक का नाम अदिति है। तो अदिति का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, तो उनके द्वारा देवताओं का जन्म होता है। जो दूसरी पत्नी महारानी दीति है उनसे दैत्यों का जन्म हुआ। एक समय महारानी दीति सायंकाल के समय अपने पति के पास संतान की इच्छा को लेकर गई, मुझे पुत्र चाहिए। महाराज कश्यप ने कहा, देवी ये संध्या काल का समय है, योग का समय है, भोग का नहीं। इस समय भगवान का भजन करना चाहिए, इस समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। लेकिन महारानी दीति नहीं मानी और कश्यप ऋषि के साथ उन्होंने संध्या का ध्यान न रखते हुए उस समय मर्यादा का जो उल्लंघन किया, कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया, तुमने मेरी तपस्या का हनन किया है, तुम्हारे गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो साधारण बालक नहीं होगा, राक्षस होगा। भयभीत हो गई।
महाराज उद्धार कैसे होगा उनका? बोले विष्णु भगवान के हाथों से वो मारे जाएंगे। रोने लगी, ऐसा श्राप मत दो। कश्यप ऋषि ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे उधर से जो बालक पैदा होंगे वो राक्षस ही होंगे, लेकिन तुम्हारे उसी वंश में आगे चल करके तुम्हारा जो पौत्र होगा ना वो भगवान का भक्त होगा। प्रहलाद की तरफ इशारा कर दिया। समय बीता। एक समय भगवान के पार्षद हैं जय और विजय, वैकुंठ के दरवाजे पर प्रहरी हैं। उसी समय भगवान का दर्शन करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंच गए भगवान का दर्शन करने के लिए। अब सनकादिक ऋषियों ने कहा भगवान का दर्शन करना है। मौके पर जय विजय खड़े थे, उन्होंने कहा रोज भगवान का दर्शन करते हो, क्या मिलता है? अरे आज मेरा ही दर्शन करके तृप्त हो जाओ, समझो मैं ही भगवान हूं। सनकादिक ऋषियों ने कहा तुम बड़े उद्दंड हो गए हो, वैकुंठ के दरवाजे पर हो परंतु यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम भगवान बन रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुम इस लायक हो ही नहीं, तुम भगवान क्या, तुम तो मनुष्य के लायक भी नहीं हो, तुम तो इंसान भी नहीं हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, राक्षस हो जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए। जब सनकादिक ऋषियों के प्रभाव को जाना तो चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? सनकादिक ऋषियों ने कहा बैर करोगे तो 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और भक्ति करोगे तो 7 जन्म लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा सरकार हम तो बैर करेंगे। भगवान नारायण आए, उन्होंने कहा इनका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं नारायण से नर बनूंगा। ब्रह्मा जी कहते नारद यही भगवान के दोनों पार्षद जय और विजय इनका पतन हुआ तो कश्यप ऋषि की पत्नी महारानी दिति के गर्भ में जाकर के पलने बढ़ने लगे। महारानी दिति ने गर्भ धारण किया। दिन बीता, सप्ताह बीता, पक्ष बीता, महीना बीता, वर्ष बीता और ऐसे करते 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 साहब 100 साल तक ये दोनों उदर में ही पले बढ़े। 100 साल तक, बाप रे। 100 वर्ष के बाद इनका जब जन्म हुआ तो जन्म के समय इन दोनों भाइयों ने मिलकर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लिया। वरदान पाकर दोनों भाइयों ने विश्व विजय किया और समस्त लोकपालों को, देवताओं को, यक्ष गंधर्व किन्नर को सबको जीत कर अपने वश में कर लिया। कोई स्वतंत्र नहीं रह गए। स्वतंत्र कोई था तो भगवान विष्णु। अब भगवान को ढूंढ रहे हैं लेकिन भगवान मिल नहीं रहे। एक दिन इन्होंने विचार किया कि ऐसे नारायण हमको मिलेंगे नहीं और जब तक नारायण को ना जीता जाए तब तक हम विश्व विजयी नहीं कहलाएंगे। तो भगवान कहाँ मिलेंगे समझ में नहीं आया तो इन्होंने एक बहुत बड़ी उद्दंडता कर लिया। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को चटाई बना करके लपेट करके रसातल को लेकर चला गया। ब्रह्मा जी बेचारे बड़े चिंतित। विष्णु भगवान ने कहा क्या हुआ? तो बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को चटाई बना करके रसातल को लेकर चला गया। सृष्टि की रचना कैसे हो? भगवान ने कहा उसका वध करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी उसी समय भगवान का ध्यान कर रहे थे। नासिका से ब्रह्मा जी के भगवान का प्रकट होता है। वाराह का रूप लेकर रसातल को गए। हिरण्याक्ष भगवान को ढूंढ रहा है, भगवान मिले नहीं। नारद जी महाराज मिल गए। हिरण्याक्ष ने कहा बाबा तुमने कभी कहीं नारायण को देखा है? नारद बाबा ने कहा बिल्कुल देखा है। कहाँ है? बोले तुम उनको ढूंढ रहे हो और तुमको ढूंढ रहे हैं। तुम
तुम चलो, वो आते हैं। और रसातल में जब हिरणायक से पृथ्वी को लेकर चला गया तो भगवान नारायण विष्णु वाराह बन करके देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके और हिरणायक नाम के दैत्य का भगवान विष्णु ने वध किया और पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर ला करके स्थापित कर दिया है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वाराह भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
श्याम श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे ओ श्याम श्याम राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान वाराह बन करके हिरण्याक्ष का भगवान वध करते हैं। हिरण्याक्ष का मतलब होता है अहंकार, हिरण्याक्ष का मतलब अभिमान का प्रतीक। जीवन में जब व्यक्ति के अभिमान आ जाता है, जब जीव संसार से खुद को अलग समझने लगता है, अथवा तो जब वो किसी को अपने बराबर नहीं स्थान देता है, तब निश्चित रूप से उसका पतन होता है। और जितने भी अभिमानी हैं उनका पतन निश्चित है। इसलिए किसी भी प्रकार से जीव को अभिमान करना ही नहीं चाहिए। भगवान ने वाराह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया और दूसरे अवतार में भगवान कर्दम ऋषि के तपस्या से प्रसन्न होकर के माता देवहूति के माध्यम से कपिल के रूप में अवतार लेते हैं। जहां भगवान कपिल नारायण ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का ज्ञान करा करके उनका उद्धार किया है। अब श्री सुखदेव जी महाराज मनु के कन्याओं के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं, महाराज मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और 3 पुत्रियों में से क्रमशः बड़ी बेटी का नाम देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। दूसरी आकुति जो रुचि प्रजापति के साथ इनका विवाह होता है। तीसरी का नाम देवहूति बताया गया है। तो देवहूति, आकृति और प्रसूति, और सबसे छोटी प्रसूति है। महारानी प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ और इन्हीं प्रसूति और दक्ष के आगे चलकर 60 कन्याओं में से एक कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम सती पड़ता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्यारे नारद जी, महारानी देवहूति के आगे चलकर 9 कन्याओं का जन्म हुआ और इन्हीं 9 कन्याओं में से एक कन्या का नाम अनुसुईया था, जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। एक समय देवलोक में तीनों देवियों में चर्चा होने लगी कि संसार में श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है, जिसमें पार्वती थी, लक्ष्मी थी और सरस्वती थी। तीनों देवियों ने चर्चा किया श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। तीनों अपने आप को श्रेष्ठ बता रही हैं। नारद जी महाराज आए, पूछा, बाबा आप बताओ श्रेष्ठ कौन है। नारद बाबा ने कहा, तुम तीनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तो मृत्यु लोक में महाराज अत्रि की पत्नी महारानी अनुसुईया। फिर तो क्या था, तीनों देवियों ने अपने पतियों से हट किया और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए आए हैं। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से महारानी अनुसुईया ने तीनों को बालक बना दिया और पालने में झूलने लगे। कई महीने तक वापस नहीं गए तो देवियां परेशान हो गईं और ये भी ब्राह्मणी बनकर जब अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में आती हैं तो महारानी अनुसुईया ने इनको कहा, अपने पति को यदि इनमें से पहचानो तो ले जाओ। अब देवियों ने देखा तीनों एक जैसे हैं, पहचान नहीं पाई। अंत में मां के चरणों में गिर पड़ी और पातिव्रत धर्म का ये प्रभाव था कि तीनों देवियां अनुसुईया के आगे नतमस्तक होकर के और अपने पति की याचना करती हैं। महारानी अनुसुईया ने तीनों देवताओं को मुक्त कर दिया और जाते समय देवताओं ने कहा, वरदान मांगो, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। तो महाराज अत्रि और महारानी अनुसुईया ने कहा, आप बालक बनकर आए थे
आपकी सेवा में मन लग गया था, आप जा रहे हो, बड़ा कष्ट हो रहा है, हम चाहते हैं आप हमारे यहाँ बालक बनकर के आओ। और महारानी अनुसुईया और महाराज अत्रि के प्रेम को देखते हुए तीनों देवता बालक बन गए। ये सौभाग्य अत्रि और अनुसुईया को ही मिला कि तीनों देवता बालक बन गए। विष्णु भगवान दत्तात्रेय बन गए, शंकर भगवान दुर्वासा बन गए और ब्रह्मा जी स्वयं चंद्रमा बन गए। इस प्रकार सुखदेव भगवान महाराज मनु के वंश के कन्याओं की कथा सुनाते हैं। अब महाराज मनु की जो एक कन्या है जिनका नाम प्रसूति है, दक्ष के साथ इनका विवाह हुआ। महाराज दक्ष के यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें एक कन्या का नाम सती था, भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। भगवान शंकर की गृहस्थी थोड़े समय तो बढ़िया रही, लेकिन बाद में शिव और सती में आए दिनों पर किसी न किसी विषय पर विवाद होता रहा और भगवान शिव की गृहस्थी ठीक ठाक चल नहीं पाई। भगवान शंकर ने प्रयत्न किया और दाम्पत्य जीवन में जब पति पत्नी में तकरार होता है तो बड़ा कष्ट होता है। नमक रोटी भी मिल जाए लेकिन पति पत्नी में परस्पर प्रेम हो तो गृहस्थी आराम से चल जाती है, लेकिन बहुत कुछ हो, खाद्य पदार्थ भोग पदार्थ, लेकिन प्रेम ना हो तो समझना सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इसलिए अभाव में भी प्रेम का संवाद बना करके रखना चाहिए। अभाव में भी रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचाए। आजकल की पत्नियां कभी कभी पति को इतना परेशान कर देती है कि बेचारा क्या करे, कहां से करे, कैसे करे, समझ में नहीं आता कि फलाने के पास बड़ी गाड़ी है, तुम्हारे पास छोटी गाड़ी क्यों, उसके पास बड़ा मकान, तुम्हारे पास छोटा मकान क्यों। देख पराई क्यों पड़ी मत ललचाए जी। दूसरे के महल को देखकर तुम परिवार में तकरार मत करो। तुम्हारी झोपड़ी ही तुम्हारे लिए महल है और भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारी झोपड़ी भी महल बन जाएगी। लेकिन प्रेम होगा तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। भगवान शिव के साथ सती का 60 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा बना रहा। एक दिन भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। वहां भी सती को भगवान को लेकर तमाम प्रकार का संदेह उत्पन्न हुआ। कथा सुनने गई लेकिन कथा सुन नहीं पाई, मन में तमाम प्रकार के झंझट को पाल करके आई। भगवान के प्रति उनका जो अविश्वास था, उस अविश्वास ने सती के मन को और अधिक बेचैन कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हें मैं समझाऊं तो समझ नहीं पाओगी, इसलिए जाओ तुम परीक्षा लेकर के देखो। अब सती राम की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने ब्रह्मत्व का परिचय दिया है और सती भ्रमित हो जाया करती हैं, भयभीत हो गई, सहम गई, डर गई। भगवान शंकर से आकर सती ने झूठ बोला, इसलिए भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया। शिव के द्वारा त्यागी गई सती बहुत दुख पाती हैं। एक दिन दक्ष ने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, उसमें देवता लोग जा रहे हैं। सती ने हट किया, मैं भी जाऊंगी। भगवान शंकर ने समझाया, नहीं माने तो भगवान शंकर ने कहा जाओ। गई तो जाकर देखा वहां दक्ष ने भगवान शिव का अनादर किया, अपमान किया। दक्ष के यज्ञ के पीछे भगवान शिव का अपमान ही था। सती से रहा नहीं गया, सहन नहीं कर पाई और अपने पिता को डांटती फटकारती हुई अग्नि में प्रज्वलित होकर अपने जीवन की लीला को सती समाप्त कर लिया करती है। भगवान शंकर को खबर लगा, वीरभद्र को भेजा, यज्ञ विध्वंस किया है। देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर ने पुनः दक्ष को जीवन दान दिया है और दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ है। यही सती आगे चलकर पार्वती के नाम से जानी गई और महाराज हिमांचल और महारानी मैना के यहाँ इनका जन्म होता है। ये कथा
सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। अब सुखदेव भगवान महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं। महाराज मनु के दो बेटे, उनमें बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत है, छोटे का उत्तानपाद है। उत्तानपाद राजा बने। महाराज उत्तानपाद ने विवाह किया तो उनके कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। छोटी महारानी के कहने से महाराज उत्तानपाद ने एक विवाह और किया। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद ने 2 विवाह कर लिया और इनकी 2 पत्नियां। पहली पत्नी का नाम सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम सुनीति पड़ा। हर जीव की 2 पत्नियां होती हैं साहब। और उत्तानपाद का मतलब हुआ जिसका पांव ऊपर हो और सर नीचे हो। उत्तानपाद मतलब जिसका पांव ऊपर हो और सर नीचे हो। उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति, वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति, जो उचित और अनुचित का निर्णय ना ले पाए, जो समाज में सही गलत का फैसला न कर पाए, उसको उत्तानपाद, उल्टी बुद्धि का व्यक्ति, कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या कर बैठे, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या। तो उत्तानपाद की 2 रानियां हैं और ऐसे उत्तानपाद की 2 रानियां पाई जाती हैं। बड़ी रानी का नाम सुनीति है और छोटी रानी का नाम सुनीति है। सुरुचि का मतलब सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार काम करे, और सुनीति का मतलब जिसकी नीति सुंदर हो। सुनीति जिसकी नीति सुंदर। बड़ी महारानी का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब जिसकी नीति सुंदर हो, जिसके नियत में खोटापन ना हो, जो वैदिक परंपरा का निर्वाह करे, जो शास्त्र की मर्यादा का पालन करे, जो सामाजिक मर्यादा में बनी रहे, जो अपने पति की बात को माने, जो अपने परिवार की बात को माने, जो अपने से बड़ों की बात को माने, जो अपने कुल परंपरा का निर्वाह करे, जो सनातन पद्धति पर चले। सुनीति इसकी नीति सुंदर हो, इसके नियत में खोटापन ना हो। और नियत में खोटापन होगा तो बरकत नहीं होगा। इसलिए नीति को दुरुस्त रखो। नियत साफ होना चाहिए। आपकी नियत साफ है, नीति दुरुस्त है, तो निश्चित रूप से दुख के बाद आपको सुख मिलेगा। और नियति में खोटापन है, नीति ठीक नहीं है, तो आपके जीवन में कितना दुख, कितना सुख क्यों ना हो, लेकिन आपको अंततोगत्वा दुख ही मिलेगा। नीति दुरुस्त रख। सुनीति जिसकी नीति सुंदर है। दूसरी महारानी का नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब जो अपनी रुचि के अनुसार काम करे, जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करे, ना पति की सुने, ना परिवार की सुने, ना पड़ोसी की सुने, ना समाज की सुने, ना वैदिक मर्यादा का पालन करे। सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार काम करे। जब मर्जी बनाए, जब मर्जी खाए, जब मर्जी सोए, जब मर्जी जगे, जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी आए, किसी से कोई लेना, कोई पूछे तो झगड़ा और करे। जो अपने पति की भी ना माने, परिवार की ना माने, पड़ोसियों की ना माने, समाज की ना माने, पशुवत व्यवहार जिसका हो, पशुवत आचरण जिसका हो, सुरुचि रुचि के अनुसार काम करे। मन में आए तो 4 बजे उठ जाए, डफली बजाए, और मन में ना आए तो 8 बजे तक ना उठे। सुरुचि रुचि के अनुसार काम करे। एक दिन सुरुचि ने अपने पति महाराज उत्तानपाद से कह दिया, खबरदार, एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती हैं। महाराज ने कहा मतलब? बोले या तो बड़ी महारानी को लेकर के रहो महलों में, या तो मुझे ही लेकर के रहो। ये दोनों नहीं। देखिए, उत्तानपाद का मतलब उल्टी बुद्धि का व्यक्ति, वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति, समय पर उचित और अनुचित का निर्णय ना ले पाए। भैया सुभाष शर्मा जी, समय निकाल करके आइए। तो उचित और अनुचित का जो निर्णय ना ले पाए साहब,
राजा उत्तानपाद राजा थे, चाहते तो छोटी महारानी की बातों का विरोध करते, लेकिन विरोध नहीं कर पाए। अपनी बड़ी महारानी को नगर से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया, ग्रामीण अंचल में झोपड़ी बना करके दे दिया। और इतना टार्चर उनके साथ होने लगा कि 1.25 सेर जौ का सत्तू पीस करके नाप तोल करके दिया जाता है, उसी में 1 महीने गुजारा करना है। 1.25 सेर सत्तू जौ का। जुल्म देखा तो शहंशाहों की बस्ती में देखा, और खुदा देखा तो गरीबों की हस्ती में देखा। जुल्म देखा तो शहंशाहों की बस्ती में देखा। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके कभी एकांत जीवन में जाओ, ये अपने नौकरों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं। बाकी लोगों को तो 5 स्टार होटल में भोजन कराएंगे, लेकिन नौकर की जब बात आएगी तो 1 गिलास चाय के लिए बेचारे तरसते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो ढाबे पे छोटू काम करते हैं ना, छोटू घरों में जो छोटू झाड़ू पोछा लगाते हैं, जिनको हम छोटू कहते हैं, ये अपने घर के बड़े होते हैं। ये अक्सर में अपने घर के बड़े होते हैं, लाडले होते हैं, दुलारे होते हैं। इनका भी अपना एक ख्वाब होता है, इनका भी अपना एक सम्मान होता है। जिनको हम ढाबों पर, होटलों में, घरों में छोटू कह करके पुकारते हैं, ये अपने घर के बड़े होते हैं अक्सर में, लेकिन मजबूरी में यहाँ छोटू बन करके रह रहे हैं। और ऐसे छोटू का तुमको आदर करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। 1.25 सेर सत्तू जौ का समय बीता। महारानी सुनीति के बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है प्रतिज्ञावान व्यक्ति, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति, अटल व्यक्ति, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, जो कह देगा वही होगा। छोटी महारानी के भी एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। और उत्तम का मतलब होता है घनघोर अंधकार, जिसका कोई भविष्य ही ना हो, कब मिट जाए, कब समाप्त हो जाए, कब नष्ट हो जाए। 2 बालक हैं राजा के, एक महलों में पल रहा है, एक झोपड़ी में पल रहा है। एक का लालन पालन राजकुमार की हैसियत से हो रहा है, और एक का कोई देखभाल करने वाला ही नहीं। लोहा लोहे से कटकर ही खड़ा होता है, स्वर्ण तो आग में तपकर ही खड़ा होता है। जग की रीति भला किसने जानी, दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा होता है। दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा। यहाँ हम आप सब लोग बैठे हैं, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है। एक पीढ़ी ने बहुत मेहनत किया तब मकान बनाया हुआ, एक पीढ़ी ने दिन रात एक करके तब दिल्ली में अपना पांव जमाया है, बहुत मेहनत किया। आप लोगों को मालूम हो, हम सब लोग प्रवासी हैं, और हम सबको मालूम है कि दिल्ली में हम लोग जब आए, ऐसे राजधानी में हम लोग आए, तो कितना हमें मेहनत करना पड़ा, किराए पे रहना पड़ा, लोगों की तमाम बातों को सुनना पड़ा, तमाम मेहनत करना पड़ा, दिन रात हमें एक करना पड़ा, तब अपने रहने के लिए हमें झोपड़ी नसीब हुई है। एक पीढ़ी मेहनत करती है, जो मेहनत करती है उसके बाद की जो पीढ़ी है ना, उस मेहनत की कीमत को समझ नहीं पाती है। और वो जो पीढ़ी बाद वाली पीढ़ी है ना, वो उसको लगता है कि हमारे बाप ने इतना हमारे लिए करके दे दिया है, अब हमें कुछ क्या करना है। तो मेहनत हर व्यक्ति को करना चाहिए, और हर व्यक्ति को ईमानदारी के साथ अपने जीवन के यापन को करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज महलों में नहीं, झोपड़ी में पल रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, महल में पलने वाले बालक को संस्कार नहीं मिल पाया, जबकि झोपड़ी में पलने वाले बालक को संस्कार मिल रहा है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो।
मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। संस्कार महलों में नहीं साहब, झोपड़ियों में पाए जाते हैं। हम लोग ग्रामीण अंचल के हैं, हम लोग उस समाज से आते हैं जहां शिक्षा का अभाव था, लेकिन तब संस्कार हमें मिला था। पहली पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, शिक्षा नहीं था, लेकिन संस्कार था। आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी है, शिक्षा है, लेकिन संस्कार नहीं है। और निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में कहीं वसुधा का सम्मान न भूलें। माना अगम अथाह सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। हमने कल भी कहा था, जटिल समस्या को सुलझाने में नैतिक अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील बिना आदर सभ्यता, कार्य बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृत का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में कहीं हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में हम कहीं जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में कहीं हम चरित्र निर्माण न भूले। जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तब संस्कार थे, तो पढ़े लिखे जितने हो गए ना, सीताराम। अब जितने पढ़े लिखे भैया देखना अपने घरों में कितने लोग अपने माँ बाप का आदर करते हैं। कोई करता हो तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ। पढ़े लिखे नहीं थे तो माँ बाप के सामने कभी आंख उठाकर देखते नहीं थे। इतना भय, इतना शर्म, इतना इज्जत हुआ। पढ़े लिखे बालक साहब आंख में आंख डालकर बात करते हैं। हाँ, पढ़े लिखे नहीं थे तो हमें संस्कार मालूम था। आज तो बच्चे साहब प्रणाम करने की बातें दूर करो साहब, बस उनको कह दो कि बेटा प्रणाम कर लो, तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाया करते, गर्म मिजाज के। ज्यादा गहराई में हमें नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं और संस्कार उनको। एक बात और मैं बताऊं, बड़ी गुप्त बात मैं आपको बताऊंगा कि आपका बालक आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा, इसलिए उसको दूसरे के सानिध्य में आप रखो। आपका बालक आपकी बात नहीं मानेगा, आपका परिवार आपकी बात नहीं मानेगा, दूसरे की बात मान जाएगा। गलत बताओ तब दूसरे की बात हम मान जाते हैं, लेकिन अपनी परिवार की बात, और ये सही है, ये शास्त्र का प्रमाण है कि तीन को समझाना बहुत मुश्किल है। एक परिवार को, एक पड़ोसी को, तीन को समझाना बहुत मुश्किल है। एक परिवार को और एक पड़ोसी को, एक पत्नी को, हाँ बहुत मुश्किल है ये तीनों को समझाना। मैं नहीं कह रहा था कि कोई बैठा नहीं, किसको बताऊं, लेकिन वो उधर दो चार लोग बैठे। तीन को समझाना बहुत मुश्किल है। एक परिवार को गीता का उपदेश देकर भगवान कृष्ण ने दुनिया को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन कृष्ण का अपना परिवार उनकी बात को नहीं माना और 56 करोड़ यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में जाकर आपस में लड़ करके मर गए। पत्नी, भगवान शंकर ने सती को समझाया और समझाकर भगवान शंकर परेशान हो गए, लेकिन सती नहीं मानी। तो तीन को समझाना बहुत मुश्किल है साहब। ध्रुव जी महाराज बड़े हुए, एक दिन माता से पूछ लिया मेरे पिता कौन है। महारानी सुनी थी, जो बात बताना नहीं चाहती थी वो बात बताना पड़ गया। उन्होंने कहा बेटा आज बात भी याद क्यों आ गई। बालक ने कहा मेरे सहपाठियों ने मुझे अपने साथ खेलने नहीं दिया, उन्होंने ये कह करके मना कर दिया कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा बाप कौन है। माँ
क्या मैं बिना बाप के हूं? यदि मेरा बाप कोई है तो बताओ कौन? ध्रुव जी महाराज को अपने बाप की कभी कमी खली नहीं। ध्रुव जी महाराज को कभी बाप की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि माँ एक ऐसी औषधि है, माँ एक ऐसा साधन है कि माँ अपने पौरुष के बल पर, अपने सामर्थ्य के बल पर, अपने प्रेम, अपनी ममता के बदौलत बाप और माँ दोनों की भूमिका माँ निभा देती है। बाप ना हो तो माँ अपने बेटे को कभी बाप की कमी खलने नहीं देती, दिन रात एक करेगी। देखिए, बाप माँ की भूमिका नहीं निभा सकता। यदि माँ ना हो तो बाप माँ बेटे के साथ माँ का व्यवहार नहीं कर सकता है, वो प्यार और दुलार नहीं दे सकता है जो प्यार और दुलार मिलना चाहिए। लेकिन माँ बेटे को बाप का भी प्यार देती है और माँ का प्यार तो मिलता ही मिलता है। महारानी सुनीति ने इतना प्यार दिया ध्रुव जी महाराज को कि कभी पिता की कमी खली ही नहीं। आज जो छुपाना चाहती थी वो व्यक्त करना पड़ा। जो सबसे ऊंचा महल है और उस महल में जो सिंहासन है उस पर जो बैठा हुआ वो तुम्हारी बाप है, तुम्हारे पिता। ध्रुव जी महाराज ने कहा माँ वो तो राजा है। माँ ने कहा हाँ वही तो तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा इसका मतलब मैं राजकुमार हूँ माँ। ध्रुव जी महाराज ने कहा मैं राजकुमार हूँ। माँ ने कहा बिल्कुल बेटा तुम राजकुमार हो तो भला हम जंगल में क्यों रह रहे हैं। बात को छुपाने के लिए माँ ने कह दिया बेटा महलों में भजन नहीं हो सकता है, हम लोग जंगल में आकर भजन कर क्या बताए बालक से कि तुम्हारे बाप ने निकाल दिया। मुझे पिता की गोदी में बैठना है, जाना है। माँ ने कहा जाओ। बड़े उम्मीद से भेजा था कि चलो ईर्ष्या होगी, माँ से जलन होगी, माँ से, पत्नी से, सौत से, लेकिन कम से कम बेटे को तो बाप का अधिकार मिलना चाहिए, बेटे को बाप की गोदी मिलनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज गए हैं। राजा ने सुना बेटा आ रहा है, प्रसन्न हुए। गोदी में बैठने के लिए ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े। विमाता ने मना कर दिया खबरदार इस गोदी में बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ध्रुव जी महाराज निरुत्तर हो गए, मौन हो गए। कुछ देर के बाद पूछ लिया कि क्या माँ ये मेरे पिता नहीं है, मैं इनका पुत्र नहीं हूँ क्या? यदि मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरे पिता हैं, तो फिर मुझे इस गोदी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? महारानी विमाता सुरुचि ने कहा पुत्र सुनो, तुम इनके बेटे हो ये सत्य है, ये तुम्हारे बाप हैं ये भी सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए इस गोदी में बैठने का अधिकार केवल उसी को है जिसका जन्म मेरे गर्भ से होगा, मेरे उदर से। इस गोदी में तुम्हें बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मतलब दूसरी बार तुम्हें संसार में जन्म लेना पड़ेगा, तब अपने पिता की गोदी में तुम। ये होती है ईर्ष्या, ये होता है डाह, ये होती है नफरत, जलन। महारानी सुरुचि ने कहा पिता की गोदी में तब बैठोगे जब तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। टकटकी लगाकर पिता की तरफ देखते रह गए। विमाता के गलत बातों का विरोध हो सकता है मेरे पिता करें, लेकिन महाराज उत्तानपाद छोटी महारानी के अधीन होने के कारण कुछ बोल नहीं पाए। ध्रुव जी महाराज सिसकियां भर करके रोते बिलखते अपनी माँ के आंचल में आकर के रोने लगे। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हारा अनादर हुआ, अपमान हुआ, क्या पिता ने तुम्हें अपनी गोदी में नहीं बिठाया अथवा अभी माता ने कुछ कहा है, बताओ। ध्रुव जी महाराज ने कहा माँ मेरी भी माता ने मर्म वचनों से मुझे बहुत आहत किया है,
मैं क्या बताऊं, तुम बताओ। इस संसार में इस पिता से बढ़कर भी कोई स्थान है जहां मैं बैठ करके दिखाऊंगा। बनावटी मुस्कुराहट को बिखेरती हुई महारानी सुनीति ने कहा, बेटा ये तो नकली बाप हैं, असली बाप तो परमात्मा है, नारायण है, विष्णु है, और उनसे बड़ी गोदी किसी और की नहीं है। बालक स्वभाव के कारण ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा, बेटा वो तो जंगल में मिलेंगे। फिर तो क्या था, ध्रुव जी महाराज ने ठान लिया मुझे भगवान को पाने के लिए जंगल में जाना है। माँ को क्या खबर, छोटी उम्र में बालक इस प्रकार से हट कर बैठेगा और चल पड़े भगवान को पाने के लिए। माँ ने समझाया, नहीं माने। महाराज उत्तानपाद को मालूम हुआ बेटा जंगल में जा रहा है। उत्तानपाद को लगा सवा सेर जौ में गुजारा नहीं हो रहा होगा। दूत को भेजा, जाकर कह दो बालक जंगल में न जाए। अभी तक सवा सेर जौ मिलता था, अब 2.5 सेर जौ मिलेगा। डबल कर दिया, दूना कर दिया। ध्रुव जी महाराज को खबर लगी, ना जाओ, अब तुम्हें खाने पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। ध्रुव जी महाराज ने विचार किया, अभी मैंने भगवान के तरफ कदम बढ़ाया नहीं था, मैंने केवल मन में संकल्प लिया कि मैं भगवान के निमित्त जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। केवल संकल्प लेने मात्र से मेरे पिता ने कह दिया दूना मिलेगा। यदि मैंने भगवान को कहीं पा लिया तो क्या पता भगवान मुझे क्या दे दे। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, जे प्रभु 3 शेर से दूना ताके भवन और कछु सोना। जिसने परमात्मा ने अभी से दूना कर दिया, उस परमात्मा के दरबार में जाने से क्या क्या कमी रह सकती है। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। देवताओं की धड़कनें बढ़ गई, भयभीत हुए। इतनी कम उम्र में कोई गया नहीं। नारद जी को बोले जाकर के समझाओ। नारद जी महाराज आए, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने के लिए। तुमने कभी भगवान को देखा? बोले नहीं। कभी सुना? बोले नहीं। भगवान का कैसे स्तवन करोगे, कैसे स्तुति करोगे, कैसे प्रार्थना करोगे, किन शब्दों में भगवान को पुकारोगे? तुम्हें ज्ञान है? बोले नहीं। ध्रुव जी महाराज को नारद बाबा ने कहा, बच्चों का नहीं खेल है मैदान मोहब्बत, यहाँ जो आएगा सर पे कफन बांध कर आएगा। बेटा ये दूध भात नहीं है कि खा लोगे। जंगल है, हिंसक जानवर है, शेर है, चीते हैं, बाघ है, तमाम प्रकार के बिच्छू है, सर्प है, अंधेरा है, उजाला है, धूप है, बरसात है, गर्मी है, सर्दी है। जंगल में तुम्हें मां नहीं मिलेगी, तुम्हारा कोई स्नेह ही नहीं मिलेगा। जंगल में तमाम प्रकार के तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देवर्षि सुनो, जिस परमात्मा के शरण में जा रहे हैं वो परमात्मा हमारी रक्षा भी तो करेगा। संसारी व्यक्ति एक ही पक्ष पर विचार करता है, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा, जिसके लिए मैं जा रहा हूं उसका भी तो कुछ कर्तव्य होगा, तो मेरी रक्षा स्वतः करेगा। ध्रुव जी महाराज की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर नारद बाबा ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ पढ़ा दिया और नारद जी महाराज को गुरु बना करके प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े कि मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब, सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब, सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब, सबसे बढ़िया है, सबसे करीब, सबसे बढ़िया है।
सबसे करीब। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। भाव से गाइए, मीठी मीठी ताली। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा गुलाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ले सहारा तेरे नाम का, किसी का ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। ओ नौकरी मैंने, ओ नौकरी मैंने, ओ नौकरी मैंने, ढूंढली मैंने, ढूंढली मैंने मंजिल तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे